जाकिर नाइक साहब झूठे हैं, उनका झूठ पकड़ा गया है और उन्होंने इस बात की माफ़ी भी माँग ली है। तो क्या जाकिर नाइक झूठ बोल सकते हैं? आखिर ये सब मामला क्या है? इस हवाले से बात करते हैं व्लॉग में जी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। जाकिर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, अक्टूबर के महीने वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और इस्लामाबाद, कराची और लाहौर विज़िट करेंगे। इस वक़्त वो कराची में हैं, पहले इस्लामाबाद में थे और जाकिर नाइक साहब जब कराची में थे तो उन्होंने पीआईए यानी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उस पे एक इल्ज़ाम लगाया कि जाकिर नाइक साहब सरकारी मेहमान हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया है और पीआईए ने 1000 किलो उनके सामान के पैसे माँग लिए। तो क्या ये सच है या ये गलत बयानी की गई है? और यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जाकिर साहब खुद तो इतने स्मार्ट हैं, दुबले-पतले हैं, तो आखिर 1000 किलो सामान वो किसका ला रहे थे? क्या उसमें पत्थर वगैरह भरे हुए थे? ऐसा क्या सामान था? तो पहले आपको ये बताते हैं कि जाकिर साहब कहीं भी जाते हैं तो वो अकेले नहीं जाते, उनकी एक टीम होती है जिसमें 6-7 लोग होते हैं और जाकिर साहब जहाँ भी ज़िक्र करते हैं, स्पीच करते हैं तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उनके चैनल पे वो अपलोड कर दिया जाता है। तो 7 लोग उनके साथ शामिल हैं इस बार और उनका जो सामान है तो उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह का भी इक्विपमेंट है, तो वो सब मिल-मिला के इतना जो है वो वज़न बन गया है। लेकिन फिर भी जो है वो 1000 किलो जो होता है वो बहुत ज़्यादा सामान होता है। लेकिन भाई यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि सामान कितना था, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जाकिर नाइक साहब ने इल्ज़ाम लगाया पीआईए पे कि पीआईए ने उनसे पैसे माँग लिए सामान के। तो जब इस बारे में तहकीक की गई, तफ्तीश की गई, बाल की खाल उतारी गई तो मालूम ये हुआ कि जाकिर नाइक साहब पीआईए से नहीं आए हैं, बल्कि जाकिर नाइक साहब जो हैं, वो तो कतर एयरवेज़ से आए हैं। हाँ, उनका जो स्टाफ है वो पीआईए से आया है, लेकिन जो सरकारी मेहमान हैं वो बिल्कुल ये बात उन्होंने सही बोली है। लेकिन उनके टिकट जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं कराए हैं, बल्कि मलेशिया के बिज़नेसमैन हैं जिन्होंने उनके सफ़री अखराजात उठाए हैं और नाइक साहब जो हैं वो कतर एयरवेज़ से आए हैं, पीआईए से नहीं आए। हाँ, वो सरकारी मेहमान हैं तो हुकूमत पाकिस्तान का ये ज़िम्मेदारी है कि उनकी सिक्योरिटी की और उनके क़याम और तआम की। लेकिन इस बारे में अगर वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करेंगे जिन्होंने उनको इनवाइट किया है, तो ही अरेंजमेंट होगी। अगर नाइक साहब डायरेक्ट पीआईए को बोलेंगे तो पीआईए एक इदारा है, तो पीआईए खुद से कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकता। तो पीआईए का इसमें कसूर नहीं है। हाँ, पीआईए की वैसे बेशुमार लातादाद खराबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, लेकिन इस मामले में पीआईए जो है वो मासूम है, बेकसूर है। तो ज़ाकिर नाइक साहब के जो लहज़ा है उस पे बहुत सारे लोग एतराज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को बुरी तरह झिड़क रहे हैं। पठान लड़की पलवशा ने जो सवाल किया तो उसपे भी उसको उन्होंने कहा कि आप गलत हैं, आपका सवाल गलत है। देखिए, अगर बच्चे सवाल करेंगे और उनको डाँटा जाएगा, उनकी बेइज़्ज़ती की जाएगी, तो सवाल करने से वो डरेंगे। सवाल बुरा नहीं होता, सवाल अच्छा होता है और सवाल का जवाब देके लोगों की जो उलझन है, उसको सुलझन में बदल देना जो है, वो बेहतरीन बात होती है। यहाँ एक बात ये बता दूँ कि ज़ाकिर नाइक साहब के जो हैं, वो दुनिया में करोड़ों चाहने वाले हैं, परस्तार हैं और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भई आप ज़ाकिर नाइक साहब के खिलाफ कोई बात नहीं कीजिएगा। तो जो मैं हूँ, मैं ना ज़ाकिर नाइक साहब का दोस्त हूँ, ना दुश्मन हूँ। हाँ, एक बतौर सहाफ़ी जो है, उसमें आपको खबर के कंटेंट पे बात करना होता है और जो असल बात है, वो बतानी होती है, शेयर करनी होती है, अपने जो हैं, वो दोस्तों और सुनने वालों तक। तो ना नाइक साहब से मेरा लेना है, ना कुछ देना है, ना उनसे दुश्मनी है, ना दोस्ती है, तो यहाँ बात हो रही है हकीकत पे, सच्चाई पे, उसूल पे। तो पलवशा का सवाल बिल्कुल सही था। अब वो पठान हैं, तो हो सकता है कि उनके उर्दू बोलने के एक्सेंट में और अल्फ़ाज़ में वो मुकाम और मयार ना हो, लेकिन भई सवाल तो सवाल होता है। आप सवाल करने वाले की हमेशा हौसला अफ़ज़ाई करें, कभी उसकी जो है वो हौसला शिकनी ना करें, क्योंकि सवाल एक अच्छी चीज़ होती है। और पलवशा का सवाल भी सही था, क्योंकि हमारा मुआशरा है वो इसी किस्म का है। लोग जो बनते हैं वो मज़हबी बनते हैं, वली बनते हैं, नेक इंसान बनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान में जो करतूत होते हैं, वो बहुत ही घटिया और गलत किस्म के होते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उसके गली-कूचे देखे हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। ना लोग नशा भी इस्तेमाल करते हैं और जो जिनसी ज़्यादतियाँ भी होती हैं लोगों के साथ और झूठ भी बोला जाता है और इसकी एक वजह है वो है लोगों में है मुनाफ़िकत। लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और जो साफ़ गो इंसान होता है उसको बदतमीज़ और जाहिल यहाँ पे बोला जाता है। तो ज़ाकिर साहब की लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं
और पहले भी करते थे, लेकिन उनका दौरा पाकिस्तान में कुछ क्वेश्चन मार्क्स ने जन्म ले लिया है कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके बात कर रहे हैं और वो लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? क्या ये बात जो है वो सही है? और इसके अलावा जो गवर्नर सिंह हैं कामरान किशोरी, वो बहुत ही मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं नाइक साहब की। तो उन्होंने नाइक साहब से डिस्कस किया कि जो आपने पीआईए पे इल्ज़ाम लगाया है, तो पीआईए का तो कोई कसूर ही नहीं है। आप तो आए ही कतर एयरवेज़ से हैं। तो लोग इस बात पे हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। तो नाइक साहब ने एक अपने स्पीच में ये कह दिया कि किशोरी साहब ने ये बोला कि लोग यहाँ पे नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने पीआईए के बारे में कोई बात की है। तो ये तो अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है। और नाइक साहब ने बात की है, इसका सबूत है कि वो चीज़ रिकॉर्डिंग में आ गई है। तो नाइक साहब इतनी जल्दी ये बात भला कैसे भूल सकते हैं? तो इस बात पे बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज़ पैदा हो रही हैं उनके दौरे पाकिस्तान में। उन्होंने इंडिया का भी ज़िक्र किया बहुत ही प्यार से कि इंडिया में तो मेरे हाथ चूमते हैं लोग और मेरी तो सिर्फ़ तनाज़ा जो है वो मोदी से है। देखिए, मोदी को इंडियन अवाम ने ही वोट देके चुना है अपना लीडर, ठीक है? और आप अगर इंडिया जाएँगे तो आप गिरफ्तार हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे आप पे बिलियंस रुपीस के मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, मज़हबी इंतहा पसंदी के मुकदमे चल रहे हैं, आप जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो इंडिया में तो आप पे बैन है, तो आप यहाँ पे आके इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को डाँट-डपट रहे हैं, बुरा-भला कह रहे हैं। तो अब इस बारे में आप क्या समझते हैं? क्या नाइक साहब से कोताही हुई है? और उन्होंने इस बात की माज़रत भी की है कि अगर ऐसा है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। तो ख़ैर बड़ी बात है कि कोई अगर इंसान आज के दौर में माज़रत कर ले, यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं, वो झूठ बोल के, गलत बयानी करके, चीटिंग करके जो है वो डट जाते हैं और बहाने तराशते हैं, ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं, टोपियाँ कराते हैं। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे आपका क्या कहना है, समझना है? आपका जो दिल चाहे आप बोल सकते हैं, दिल खोल के। शुक्रिया।